तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा रीजनिंग का चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है और अभी तक हमारे 2 लेक्चर वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी है। तो जैसे कि कुछ बच्चों ने कुछ कमेंट किया था कि सर थोड़ा आराम से बताया करें, ताकि वैसे आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, तो उनके लिए आज स्पेशल वीडियो है। उनकी तरफ से मेरे को फीडबैक भी मिली। थैंक यू सो मच बच्चों, जो भी वीडियो देख रहा है उन सब के लिए, जो भी तैयारी कर रहा है उन सब के लिए। तो जैसे जैसे आप कमेंट्स करते जाते हैं हमारी वीडियोस में, हमें भी पता लगता जाता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमने नंबर सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस, जिनमें हम सिंबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिंबल्स का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे है 2,1, 1/2, 1/4, डैश। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहली बात, आपने यहां पे देख रहे होगे कि यहां पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, आधा आता जा रहा है। ठीक है, देखें 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, आधा का और आधा 1/4। तो 1/4 का आधा आप देखें क्या आता जाएगा, एक और पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 1/8 आएगा। ठीक है जी, यहां पे लिखूंगा मैं क्योंकि यहां पे लाइट पड़ रही है, तो एक मिनट में लाइट का भी देखूं क्या सिस्टम है कि लाइट कहां पे फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये लाइट जहां पे पड़ रही थी हमने वहां से जो है लाइट का हटा दिया है। अब देखेंगे 1/8। ठीक है जी, देखें क्लियर है। हाँ जी, चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो रीजनिंग का आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10, 8, 11, 9, 12 डैश। तो बच्चों इसका मेरे को आंसर सभी देंगे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देंगे और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे 2 सीरीज इकट्ठी हैं, 7 के बाद यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 9 है, 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो अगर एक और आगे बोला जाए तो क्या लिखेंगे, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। ठीक है जी, ठीक है, चलो तो साथ साथ उतारते जाएं, क्वेश्चंस उतारते जाएं ताकि आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 36, 34, 30, 28, 24 और आगे डैश। अब बच्चे जी इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप देखेंगे कि यहां से सबसे पहली बात क्या आया है, -2। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे क्या आया है -4, फिर नेक्स्ट स्टेप में -2, फिर -4, तो नेक्स्ट क्या आएगा -2, दैट इज 22 इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या चीज करनी है ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 22, 21, 23, 22, 22, 24, 23 डैश। अब अच्छा जी यहां पे देखेंगे क्या है, सीरीज मैंने सही डाली है या गलत डाली है, एक मिनट में चेक कर लूं इसको। ठीक है, यहां पे देखेंगे, एक मिनट गलत लिख दिया है कि यहां पे 24 के बाद 23 है। ठीक है, अब देखें कि 22
2 के बाद आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, दोबारा से 22 आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि 21 के बाद देखो 22 यहां पे है, 22 के बाद 23 यहां पे है, ठीक है। फिर बीच में 2, यहां पे 1 है, 22 के बाद 1 गैप, फिर 23, फिर से 22, फिर यहां पे क्या आएगा नेक्स्ट में 24 आ सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 53, 53, 40, 40, 27, 27 डैश। अब बच्चा देखेंगे कि 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, तो गैप देख लें कितने कितने का है। इसके बाद मतलब लाइक 13 का गैप है, इसके बाद भी 13 का गैप है, तो इसके बाद जो 13 का गैप आएगा वो कितना आएगा, 14 और 14 आएगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैं आपको दूंगा ऑप्शन, क्वेश्चन लिख दूंगा, आपने सॉल्व करके देना। क्वेश्चन नंबर 6, 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21। नेक्स्ट बताना क्या है। ऑप्शन है ए 14, बी ऑप्शन है इसका 15, सी ऑप्शन है आपका 21 और डी ऑप्शन है आपका 23। इस क्वेश्चन को करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा आप सारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई छोटा बच्चा भी होगा वो भी कर लेगा, लाइक जिसको थोड़ा पढ़ाया जाएगा तो वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 58, 52, 46, 40, 34, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आ गए 26, 28, सी पार्ट 30 और डी पार्ट 32। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपने इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, यहां पे लिखता हूं मैं ऊपर, चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहां पे है 3, 4, 7, 8, 11, 12 डैश डैश, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, 3, 4 के बाद 5, 6 छोड़ दिया, 7, 8 के बाद 9, 10 छोड़ दिया, 11, 12 के बाद 13, 14 छोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा 15 और 16, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 22, 28, फिर से 8। अब देखो 8 तो आएगा ही आएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है, हम पहले ये 8 यहां पे लिख देते हैं। अब 22 और 6 28, 28 6 34, 34 और 6 40, ये आएगा आपका सीरीज, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट का कंसेप्ट, पॉइंट का कंसेप्ट देखेंगे डेसिमल का। कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखेंगे कि 1.5, 2.3, 3.1, 3.9 डैश। अब यहां पे आप देखेंगे कि 1.5 के बाद 2.3 आ रहा है, तो बीच में गैप करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, 2.3 माइनस 1.5, यहां से यहां पे कैरी, 13 में से 5 चले गए तो आपका कितना आएगा 8 पॉइंट, यहां पे 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, तो मतलब बीच में गैप जो होगा वो कितने का आ रहा है 0.8 का, तो बीच में 0.8 का गैप है, फिर दोबारा से 0.8, फिर 0.8, नेक्स्ट आपका दोबारा से 0.8, मतलब कि आपका आंसर आएगा 4.7, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। ध्यान रखें क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं,
नेक्स्ट देखेंगे एक और डेसिमल वाला मैं आपको करा देता हूं। डेसिमल डेसिमल डेसिमल, चलो डेसिमल वाला और नहीं मैंने इसमें लिखा हुआ, नहीं तो मैं आपको डेसिमल वाला करा देता। कि कोशिश करें कि अपने से डेसिमल वाले क्वेश्चन बना के करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 31, 29, 24, 22, 17, कॉमा डैश। देखें गैप कितने का बच्चा, गैप देखें सभी। ठीक है, बीच में गैप देखो। सबसे पहली बात यहां पे कितना है, 2 का गैप -2, फिर कितने का गैप है -5, फिर -2, फिर -5, नेक्स्ट क्या आएगा -2, दैट मीन्स 15 आंसर है आपका। ठीक है जी, सीरीज बनानी आ गई तो आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो सीरीज में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 14, 28, 20, 40, 32, 64। देखें बच्चा 14 + 14, ठीक है, 14 + 14। अब यहां पे देखें बीच में गैप कितने का है, कितने का गैप है 14 का। ठीक है, तो -8 करेंगे तो कितना आता है, कितना आ रहा है, -8 करेंगे 20 आएगा। अगर हम देखा जाए यहाँ पे 2 सीरीज जो है मिक्स हुई हुई है, देखें क्योंकि ये जो लॉजिक अभी मैं लगा रहा था वो गलत लॉजिक है, वो काम नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ऐसे लगाए, ठीक है, देखें अच्छा जी, कि यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है कि 14 + 6 करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 + 6 करेंगे तो 20 आएगा, फिर 20 + 12 करेंगे तो कितना आ रहा है 32। मतलब ये वाली सीरीज आपके पास +6 और +12 है। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है जी, अब इस वाली सीरीज में क्या है, 28 में आप प्लस कितना कर रहे हो 12 कर रहे हो तो आपका 40 आ रहा है, तो 40 में डबल कर दोगे तो आपका 64 आएगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि नेक्स्ट आपको करना है तो आप क्या करोगे, इसमें कितने थे 12 ऐड थे, 6 12 मतलब डबल हो गया, फिर 12 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 56। ठीक है जी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्या किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 4 6 8 10 और नेक्स्ट। अब आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि 2 4 6 8 10 2 12, इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे 201 202 204 और 207। अब देखो 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप और नेक्स्ट कितना आ जाएगा 4 का गैप। ठीक है, +1 +2 +3 +4। ठीक है जी, साथ साथ स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सारा सिंबल्स के रिलेटेड देखेंगे, सिंबल्स कैसे हैं। लाइक जिस किसी को भी रोमन नंबर का कंसेप्ट है, रोमन नंबर पहले हम देख लेंगे होते क्या है। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स होते हैं बच्चा कि जैसे हमारे पास एक तो इंडियन अरेबिक नंबर होते हैं, उनके अलावा जो दूसरे नंबर्स होते हैं, मतलब लाइक जो सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास 1 2 3 था, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको रोमन नंबर्स बोलते हैं, इंडियन अरेबिक के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो 1 होगा उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये लिख रहा हूं 1 को आई से रिप्रेजेंट करेंगे,
2 को डबल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को आई और वी से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को सिर्फ वी से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को वी डबल आई से रिप्रेजेंट, ठीक है, 8 को वी ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 9 को आई एक्स से और 10 को एक्स से, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपके सिंबल्स हैं जो आप किस में यूज कर रहे हो, लाइक रोमन नंबर जो होते हैं उनके याद रखना। तो अब जो है हम लोग रोमन नंबर का ही काम करने लगे, रोमन नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, जो भी बच्चे मैथ्स का लाइक रोमन नंबर पढ़ चुके हैं या जिनको नॉलेज है वो इसके बारे में, ठीक है। तो अगर और भी डिटेल चाहिए तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि अगर आपको 20 को लिखना है, लाइक आगे मैं कर देता हूँ, आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको 11 लिखना है तो आप लिखोगे x1, ठीक है। अगर आपको लाइक 12 लिखना है, 12 को आप लिखते हो x11, 13 को आप लिखोगे x 3 बार, ठीक है। 14 को आपने लिखना है x और i v, क्योंकि ये क्या है, x क्या था 10 और 4 14। 15 को लिखते हो x और v। 16 को आप क्या लिखोगे, 16 को आप लिखोगे x v i। 17 को आप लिखते हो x v i i, ठीक है। 18 को आप लिखोगे x v 3 बार i, ठीक है। 19 को आप लिखते हो x i x, ठीक है जी। तो 20 को आप लिखोगे x डबल x, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे x डबल x को आप लिखोगे 20, ठीक है। याद रखना ये कंसेप्ट, ठीक है जी। ये हो गया 20 का। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा रोमन नंबर्स का कि कैसे सीरीज को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो अब सीरीज आपके पास आ जाती है, इसका क्वेश्चन बी, ठीक है। ये आपका ए पार्ट, मतलब एक क्वेश्चन पहला रोमन नंबर का वी, फिर ये, फिर एक्स आई, फिर एक्स आई वी, फिर डैश, फिर एक्स एक्स। आप देखेंगे एक्स क्या है 5, ये क्या है 8, ये क्या है 11, ये क्या है 14। नेक्स्ट क्या आएगा, पहले आपने देखना सीरीज क्या है, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, ठीक है ना। और 14 और 3 क्या आएगा 17। अब 17 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 17 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वी आई आई। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, समझ आया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, उतार लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। अच्छा जी, अब देखेंगे हम बी पार्ट इसका। हमारे पास था वी आई, 6 के बाद यहाँ पे देखो क्या है 10 है, फिर ये v है, देन 11, फिर डैश है 12, देन 3, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि आपने इसमें क्या लिखना है। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी रोमन नंबर है, रोमन वैल्यू है, वो क्या है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 10 है, 10 के बाद +1 हो रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, +1। यहाँ पे क्या आ रहा है -1, ठीक है। फिर एक और -1 करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या आएगा 12। तो -1 किया, क्या आया i और v, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका लाइक सिंबल्स का। और अब लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा किनके ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर, अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो देखेंगे बाकी शेप्स का जो कंसेप्ट होता है वो तो इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। तो बाकी लास्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है कि जो भी हमारा अल्फाबेट्स का कंसेप्ट होगा
और अल्फाबेट्स और साथ में नंबर्स का जो कंसेप्ट होगा वो जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चा जी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें कि जो बच्चा जेके एसएसबी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो बच्चा कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, ठीक है। तो अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करोगे हम आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।